वीरान होते गांव, खंडहर होते घर, घरों में पड़े ताले, आंगन में उगी घास, कोई वापस आ जाए घास। ये त्रासदी है उत्तराखंड की, जो लगभग आज वीरानी की ओर हो चला है। 23 साल हो गए उत्तराखंड राज्य को अलग हुए हालात जस के तस है। नमस्कार हिंदुस्तान, जय श्री राम। स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जो है, मैं हूं नंदिनी। जय देवभूमि उत्तराखंड। सबसे पहले तो उत्तराखंड राज्य के स्थापना दिवस पे सभी उत्तराखंडी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी, बधाई देना चाहूँगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि उत्तराखंडी लोग कम से कम इतने जागरूक तो हों कि अपने उत्तराखंड को खूबसूरत बनाने के लिए, उत्तराखंड को समृद्धशाली बनाने के लिए अपना योगदान दें। अलग हो जाने से कोई मतलब नहीं बनता। शुरू से ही बेरोजगारी की मार झेल रहा उत्तराखंड आज भी वहीं का वहीं है, लगभग वीरान हो चुका है। जब उत्तराखंड राज्य अलग नहीं हुआ था, इसकी मांग के लिए लोगों ने सोचा होगा यार अपना उत्तराखंड होगा, अपना अलग राज्य होगा, हम समृद्धशाली बनेंगे, हमारे यहाँ रोजगार होगा, हमारे यहाँ से प्लानिट रुकेगा, हमारे घर फिर से हरे भरे होंगे। इसी उम्मीद के साथ शायद उत्तराखंड में इतना बड़ा आंदोलन किया और उत्तराखंड राज्य के लिए सबने अपना अपना योगदान दिया और 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई। बेशुमार प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण, बेशुमार प्राकृतिक संपदा ऊपर वाले ने नवाजी है उत्तराखंड को। शायद लोगों ने सोचा होगा कि हम इसी के आधार पे काम करेंगे अपने उत्तराखंड के लिए। जो चीज़ें बाहर जाती है वो हमारे उत्तराखंड में रहेंगे, हम अपने उत्तराखंड को समृद्धशाली बनाने के लिए काम करेंगे। हमारा उत्तराखंड समृद्धशाली होगा, हमारे उत्तराखंड में रोजगार होंगे, हमारे उत्तराखंड से लोग बाहर जाना बंद करेंगे। लेकिन कुछ नहीं हुआ। फायदा हुआ तो सिर्फ नेताओं का, क्योंकि एक विधानसभा बन गई, उसके अंदर नेता बैठ गए, उनके पीढ़ियों तक के खाने का इंतजाम हो गया। उत्तराखंड के हालात आज भी 10 के 10 है। हम उत्तराखंड की तकलीफों को बड़े शहरों के नज़रिए से नहीं समझ सकते। देहरादून, मंसूरी, नैनीताल, कौसानी, जो भी खूबसूरत जगह, जो भी आरामदायक जगह है, लोगों जो दूसरी जगह से लोग आते हैं उनको देख के लोगों को लगता है यार उत्तराखंड तो बहुत खूबसूरत है, वहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वहाँ कोई समस्या ही नहीं है। हम उन शहरों के नज़रिए से उत्तराखंड की तकलीफ को समझ ही नहीं सकते। उत्तराखंड की असली समस्याएं गांव में है और इस समस्या का समाधान तभी होगा जब उत्तराखंड राज्य की जहाँ आधिकारिक तौर पे जहाँ घोषणा हुई थी, वहाँ जब तक राजधानी नहीं आती तब तक उत्तराखंड में न तो रोजगार होगा, न वीरानी खत्म होगी, न पलायन रुकेगा। क्योंकि सरकार बिजली दे रही है, पानी दे रही है, खाना दे रही है, राशन पानी फ्री दे रही है। ये सब हमारे विकास और समृद्धशाली होने के लिए का आधार नहीं है। इससे हम समृद्धशाली नहीं हो जाते, इससे हम भिखारी बनेंगे, इससे हम कमज़ोर बनेंगे। उत्तराखंड में बहुत कुछ है। उत्तराखंड मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि युवा हमेशा क्रांति लाने के लिए सक्षम रहा है और युवा ही ला सकता है क्रांति। इसलिए हमारे जितना ही हमने आंदोलन, जितना मेहनत की उत्तराखंड राज्य को अलग करने के लिए, उतना ही आंदोलन की ज़रूरत है कि उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण बने, क्योंकि असली उत्तराखंड वहीं बसता है। असली उत्तराखंड की समस्याएं वहीं बसती है, वहीं से ही वही जगह समझती है कि उत्तराखंड की तकलीफ क्या है। देहरादून जैसी जगह से बैठ के हम उत्तराखंड की तकलीफों को समझ ही नहीं सकते, महसूस ही नहीं कर सकते, समझ ही नहीं सकते। समझेंगे नहीं तो सुलझाएंगे कहाँ से? क्योंकि वहाँ तो सिर्फ यही होता है कि यहाँ ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, चारों तरफ पहाड़ों के बीच में है, कोई समस्या नहीं है, समृद्धशाली है उत्तराखंड। नहीं, असली उत्तराखंड गांव में बसता है, असली उत्तराखंड की तकलीफ गांव में है।
उत्तराखंड को समृद्धशाली बनाने के लिए, उत्तराखंड के हो रहे पलायन को रोकने के लिए, वहाँ के रोजगार के लिए युवाओं को आगे आना पड़ेगा। युवाओं को क्रांति लानी ही पड़ेगी एक नया उत्तराखंड बनाने के लिए, एक खूबसूरत उत्तराखंड बनाने के लिए। तब का उत्तराखंड, तब के गांव भले ही गरीब थे लेकिन हरे भरे थे। तब कुछ ही लोग गांव से बाहर जाते थे कि वो अपना वहाँ से अपने 2 पैसा कमाएंगे तो अपना घर भेजेंगे। वहाँ खेती बाड़ी थी। लेकिन आज जो लोग शहरों में जिन्होंने 2 का 4 पैसा कमाया, वो गांव को भूलते चले गए। वो भूले गए कि उत्तराखंड हमारा गांव भी है। सिर्फ उन्हें फोटो दिखाने के लिए होती है, सिर्फ बताने के लिए होता है कि उत्तराखंड हमारा गांव है, हम इस खूबसूरत जगह से आते हैं, हम देवभूमि से आते हैं। उत्तराखंड को अगर समृद्धशाली बनाना है तो एक इसकी राजधानी गैरसैंण होना बहुत जरूरी है। दूसरा, युवाओं को क्रांति लाना बहुत जरूरी है। वहाँ के रोजगार वहाँ करना जरूरी है। तुम्हें अपाहिज नहीं बनना है कि तुम्हें सरकार फ्री में पेंसिल दे रही है, तुम्हें फ्री में राशन पानी दे रही है। हाँ, जो ज़रूरतमंद है, बुजुर्ग हैं, असहाय है, उनके लिए ठीक है। भगवान ने उत्तराखंड में बहुत कुछ दे रखा है, बात दिमाग की है। सरकार जो हमने चुनी है, जिसके लिए हमने सरकार इतना बड़ा आंदोलन किया, उस सरकार के सामने मांगे रखो। सब एकजुट होके वहाँ के समृद्धशाली होने के लिए आवाज़ उठाओ, तभी एक खूबसूरत उत्तराखंड बन पाएगा, जैसा कि पहले का था खूबसूरत गांव, जहाँ पे लोगों को फिर बुलाना ना पड़े, अपने आप ही आ जाएंगे अपने बड़े बड़े महलों को छोड़ के अपने खूबसूरत उत्तराखंड में रहने के लिए। किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी, मसाल किसी को तो जलानी पड़ेगी, मिसाल ऐसे ही बनती है। जय देवभूमि उत्तराखंड। उत्तराखंड से पलायन रुकने का एक ही कारण है, एक ही वजह से कि जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, उत्तराखंड, जब तक लोगों को समझ नहीं आएगा कि हमने उत्तराखंड राज्य की मांग अलग क्यों की थी, तब तक हम उत्तराखंड की समृद्धशाली होने की कल्पना नहीं कर सकते। हम उसको बेरानी से तब तक नहीं बचा सकते जब तक हम उसके मकसद को नहीं समझेंगे, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि वाकई में वहाँ की तकलीफें क्या हैं, वहाँ की समस्याएं क्या हैं, और क्यों हमने ये उत्तराखंड राज्य की अलग मांग की थी, क्यों हमने उत्तराखंड अलग बनवाया था। तब तक हम उस अलग उत्तराखंड से का अलग हो जाने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि आज भी हम शहरों में ही हैं। आज भी लोग पलायन कर ही रहे हैं, लगभग गांव खाली हो गए हैं अभी भी, जबकि आज कोई कमी नहीं है कहीं पे भी, लेकिन जागरूकता की कमी है, बस वही जगाना है। जय देव उत्तराखंड।